Hello everyone, how are you all? कैसे हो students? So very happy new year to all of you. I hope all of you are doing good, right? So students, जैसे कि नया साल शुरू हुआ है और आपका अभी एक बड़ा एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है, एक महीना ही है नियरली कि आपका जो गेट एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑन February 7th and 8th, राइट? तो बच्चों आज हम बस कुछ बहुत जल्दी से कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे फॉर जो बच्चे गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर किए और गेट एक्सेल आप देने वाले हो, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि आज हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स इसमें से देखने वाले हैं जो आपको रिवाइज करने ही है, राइट? इट इज मस्ट देयर। यदि आप लोगों ने ये रिवाइज कर लिया है सो इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज डू दैट क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ये टॉपिक से कवर होते हैं। तो वेरी फर्स्ट विल स्टार्ट विद दैट बच्चों। यदि हम एक्सेल की बात करें तो आपको पता है एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है सभी एग्जाम में, सभी स्ट्रीम में, इट वुड बी देयर। बट हाँ, तो यहाँ पर जो बच्चे, यदि आप लोगों ने पूरा एप्टीट्यूड नहीं भी किया है तो भी मैं जो आपको यहाँ पर मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड आ रहा है जिसमें ग्रामर, राइट, टेंसेस, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ों को आपको एक बार जस्ट गो थ्रू बिल्कुल करना है। कॉम्प्रहेंशंस, राइट, स्पाशियल एप्टीट्यूड्स में अलग अलग जो शेप्स वाले फिगर्स आते हैं, फोल्डिंग्स, मिरर इमेज, है ना, ऐसे आते ही है क्वेश्चंस, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। रेशियो, प्रपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, राइट, इन सब के फॉर्मूलाज कर लीजिए। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, राइट, गो विद द फॉर्मूलाज, ट्राई करो वो सारे कंसेप्ट को एक बार कर लो और बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मीन, मीडियन, राइट, ग्राफ्स, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, मैप्स, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो द क्वेश्चंस आर देयर। तो ये सारे टॉपिक्स आप कर लो बच्चों। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव डन, यानी मेजर पार्ट आप लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड से कर लिया, राइट? उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कंपलसरी पार्ट, दैट इज केमिस्ट्री। बहुत बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं कि हम केमिस्ट्री कैसे करेंगे, आप स्कीप करके आते हो। तो बच्चों स्कीप नहीं करना है आपको, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्राई करने हैं कि करके आओगे। उसमें से जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? सो थर्मोडायनामिक्स आपको बिल्कुल करना है, जो आपके लॉज आ रहे हैं वहाँ पर, है ना। उसके बाद में डिफरेंट लॉज आर देयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जीरो ऑर्डर। देन यू कैन गो विद द केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस आते ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। VSEPR थियरी आ जाती है इसमें, इजंट इट? हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट क्या है, देन योर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उसके रिलेटेड जो सारे कंसेप्ट है एक बार उसको कर लीजिए। SPD ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट, डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस यदि हम बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट केमिकल इक्विलिब्रिया, आप जहाँ पर एसिड के बारे में, बेसिस, राइट, पीएच, बफर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, नर्स्ट इक्वेशन है, ये सारा आपको बिल्कुल कर लेना है। और साथ साथ में लिटिल बिट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो, गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें यदि आप लोगों ने कर ली है तो अगेन यू कैन डू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री। और ज़्यादा डेप्थ में बुक्स वगैरह की भी नहीं। अभी आप यदि NCERT 11th 12th कर ले रहे हो, 11th 12th NCERT में से ये सारे टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर देते हो, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, राइट? तो बच्चों इसको आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद में आपके पास में जो दो साइंस के पेपर्स आपको करने हैं, राइट, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में से कोई दो को आपको ऑप्ट करना है। तो यदि आप बायोकेमिस्ट्री पे जा रहे हो बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों ने रिवाइज कर लेना चाहिए, सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स, राइट, रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिक पाथवे सभी के कर लीजिए अच्छे से। एंजाइम काइनेटिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। एसिड, बेस, पीएच, बफर, यस, हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, बिल्कुल वहां से आपको, हमको पता है कि न्यूमेरिकल आ रहा है हमारा। सेपरेशन टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड कॉलम में बच्चों इम्यूनोलॉजी दिया है, राइट? इम्यूनोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
देन डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन आपका मॉलिक्यूलर बायो से रिलेटेड आ जाएगा, सिग्नलिंग पाथवेज हो गया, ट्रांसडक्शन पाथवेज, राइट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, फोल्डिंग, ये सारे भी टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने इनको रिवाइज कर लिया है तो इट्स वेल एंड गुड, बट इसमें से कुछ आपका छूट रहा है तो जस्ट गो ऑल दिस टॉपिक्स, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करोगे बच्चों, अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। गॉट इट। उसके बाद में यदि आप बायोकेमिस्ट्री के साथ में बॉटनी को कंबाइन कर रहे हो, राइट, तो आपको देखिए बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी में आप देख सकते हो कि आपका फोटोसिंथेसिस डिफरेंट साइकिल्स ये कॉमन पार्ट आ रहा है, राइट, वहां से यदि किया है तो वही चीज आपको यहाँ पर भी काम आ रही है, फिर यहाँ वाली की है तो आपको वहां पर काम आ जा रहा है। उसके बाद में प्लांट एनाटॉमी बॉटनी का, तो जो बॉटनी बेसिक वाले बॉटनी से बच्चों ने जिन्होंने किया है दे विल प्रेफर, तो एनाटॉमी आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, यस, सारे अगर रिलेटेड टू ऑल द प्लांट्स, लाइक इफ यू आर टेकिंग अबाउट द स्टेम प्लांट्स, राइट, लीव्स, फ्लावर्स, मेरिस्टेम, राइट, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। डाइवर्सिटीज, इसके रूल्स, डिफरेंट प्लांट फैमिलीज, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। देन फोटोसिंथेसिस साइकिल्स ऑलरेडी हम लोग यदि हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो ये भी कवर हो रहा है वहीं पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो दैट इज योर फोटो पीरियोडिज्म, राइट, जहां पर वर्नलाइजेशन बेस से भी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, और एबीसी मॉडल, स्टूडेंट्स इसको आपको मिस नहीं करना है, ये सारा पार्ट आपको बिल्कुल करके ही रखना है यहाँ पर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम देख सकते हैं दैट इज योर हॉर्मोन्स, राइट, प्लांट हॉर्मोन्स, सिग्नलिंग, बायोसिंथेसिस, एवरीथिंग, ये आप लोगों का अच्छे से हो जाना चाहिए। जेनेटिक्स से बच्चों मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लिंकेज, मैपिंग, म्यूटेशन, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द प्लांट देयर, ये आप लोगों को कवर करना है, डिफरेंट डिजीज ऑफ द प्लांट्स और उसके पैथोजेंस। एक और इम्पॉर्टेंट, प्लांट पैथोजेंस के साथ साथ उनका जो डिफेंस सिग्नलिंग वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको कवर कर लेना है ना, अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, सार है, यस, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो आपको इसको भी गो थ्रू कर लेना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देयर, एंड इकोलॉजी, राइट, प्लांट्स रिलेटेड जो इकोलॉजी है दैट पार्ट आप लोगों ने कवर करना है। इकोलॉजी में आप बाद में उसके साथ साथ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, राइट, उसके बाद में सक्सेशन, एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, ये सारा पार्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये आप लोगों को यहीं से कवर आपका हो जाना चाहिए इफ यू आर गोइंग विद द बॉटनी। अच्छा, यदि आप बॉटनी ले रहे हो और बायोकेमिस्ट्री नहीं ले रहे हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आप माइक्रोबायो ले लो। बहुत बच्चे बच्चों बायोकेमिस्ट्री के साथ में भी माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स, आप लोगों को चूज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोबायोल टेक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी, यस, रिलेटेड टू योर बैक्टीरिया, आर्किया, डिफरेंट डिस्कवरीज, राइट, साइंटिस्ट, उनका ईयर, मैच द पेयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अबाउट द ईस्ट, मोल्ड, है ना, वायरोलॉजी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये को इसको मिस नहीं करना है। देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व्स, कल्चर्स, है ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स, उसके बाद में स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जिसको आपको कवर कर लेना है। यहाँ पर भी आप देखो फोटोसिंथेसिस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ पर भी आ जाते हैं। उसके बाद में माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन क्या है, कॉन्जुगेशन, राइट, म्यूटेशन टाइप्स उसके रिलेटेड। देन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू माइक्रोब्स, राइट, माइक्रोब्स के रिलेटेड जो आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, यहाँ पर आप ग्लाइकोजिलेट पाथवे है, एचएमपी, टीसी है, एंटरडॉर्नफ है, फर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ों को आपको गो थ्रू कर लेना है। गॉट इट बच्चों। माइक्रोबियल इकोलॉजी में स्पेसिफिकली मैं आपको कहूंगी डिफरेंट साइकिल्स, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इसको आप कर लीजिए, बायोरेमिडेशन है, दैट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, तो ये टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद में एक और आ जाता है दैट इज योर जोलॉजी, राइट, यदि आप जोलॉजी के साथ में आप बॉटनी कर सकते हो, जोलॉजी के साथ आप माइक्रोबायो ले सकते हो, जोलॉजी के साथ आप बायोकेमिस्ट्री भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो जोलॉजी यदि आप ले रहे हो तो आपको अगेन
एनिमल एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीटली सारा हो जाना चाहिए, सारे सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड टू द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा आप लोगों का कवर करना है आपको। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इज योर एंडोक्राइनोलॉजी, हॉर्मोन्स। यहाँ पर भी हॉर्मोन्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स, उनका फंक्शंस क्या होता है, उनकी सिंथेसिस कहाँ कहाँ से होती है, राइट, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, अच्छे से थरोली उसका ये हो जाना चाहिए। देन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप जोलॉजी ले रहे हो तो साथ साथ में यहाँ पर हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल दोनों चीज, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। देन अगेन इम्यूनोलॉजी मस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको स्किप नहीं करना है। इम्यूनोलॉजी बच्चों ऐसा टॉपिक है जो आपको बायोकेमिस्ट्री रहेगा तो वहां पर भी काम आ जाएगा, बॉटनी में भी आ जाएगा, आप जोलॉजी ले रहे हो तो उसमें भी आ जाएगा। सो दिस इज अगेन देयर कॉमन, तो आपको ये बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है। बी सेल, टी सेल्स, राइट, इनका मैचुरेशन, इनका हम बोलेंगे कि किस तरह से ये प्रोलिफरेशन हो रहा है, देन व्हाट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, है ना, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, एमएचसी, इन सभी चीज को अच्छे से कर लेना है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अगेन द बेसिक पार्ट देयर, जो कि आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। जेनेटिक्स, ये भी कॉमन हो गया यहाँ पर, मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेजेस, क्रॉसिंग ओवर, मैपिंग, ये सारा चीज आपका आ जाएगा। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जोलॉजी वाले बच्चों आपको ये पार्ट भी कवर करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट यस यू हैव टू गो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, बेसिक्स भी आते हैं, और कुछ अगेन यू कैन गो विद द डेप्थ ऑल्सो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। लाइक इवोल्यूशन से थियरीज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, है ना। उसके बाद में आप इकोलॉजी, तो हमको पता है इकोलॉजी, जनरल इकोलॉजी, निश है, इकोसिस्टम है, सक्सेशन है, राइट। अगेन स्पीशीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सारा स्पीशीज इंटरैक्शन है, ये सारी चीजें आपको करना है। सो डोंट फॉरगेट हार्डी वेनबर्ग, राइट, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन बिल्कुल आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, यदि आप जोलॉजी कर रहे हो, अगेन आपका पाथवेज हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, राइट, रिएक्शंस हो गए। आफ्टर दैट सेल साइकिल, ऑर्गेनेलिस, दिस इज ऑल्सो देयर इफ यू आर गोइंग विद द zoology। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, ये आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज कर लेना है। अभी तक यदि इसमें से कुछ मिस किया है तो इसको अभी बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी तक जितने हमने टॉपिक्स पढ़े, इसमें से जो कॉमन वाले थे, कौन कौन से थे कि जो आपको जनरली सभी में यूज हो रहे हैं, प्लांट जोलॉजी कहा या बॉटनी का, तो जो उनका बेसिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, दैट यू हैव टू गो विद द रिलेटेड पार्ट। बट जो सभी में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक स्टूडेंट्स मोस्टली यू कैन सी, जोलॉजी में भी है, बॉटनी में भी रहेगा, दैट आपका बायोकेम में भी आ जा रहा है, आपका माइक्रोबायोलॉजी में आ रहा है, तो ये आप सभी में आपको काम में आ जाएगा यदि आप जेनेटिक्स पढ़ ले रहे हो। उसके बाद में यदि आप इम्यूनोलॉजी को भी आप डिटेल में कर रहे हो, राइट, तो इम्यूनोलॉजी भी आपको काम में आ रहा है इन ऑल द डिफरेंट केसेस। यस और नो। आफ्टर दैट बायोकेमिस्ट्री की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो बायोकेम के में जो डिफरेंट पाथवेज है, राइट, वो आपको यहाँ पर काम में आ सकते हैं, कॉमनली सभी में रहते हैं, यू कैन क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद में इकोलॉजी, इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन मोर देन वन पेपर्स यू कैन सी, जो आप कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका उतना बर्डन कम होते जाएगा, isn't it? उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कहूंगी कि वो आपका जोलॉजी वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली वो वहां पर वो वाले पार्ट को ही आएगा। बट यस, कॉमन की यदि मैं बात करूँ तो दिस ऑल आर द कॉमन थिंग्स जो आप लोगों को बिल्कुल सभी में काम में आने वाला। आप बायोकेमिस्ट्री ले लो, आप जोलॉजी ले लो, आप बॉटनी ले लो, सम ऑफ व्हाट इट विल बी इन द माइक्रोबायो आल्सो, राइट। बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री की बात करें, माइक्रोबायो की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस ये भी आपका कॉमन पार्ट आ रहा है। जोलॉजी में डेफिनेटली ये नहीं आएगा, बट यस फोटोसिंथेसिस हो गए, डिफरेंट साइकिल्स, नाइट्रोजन, राइट, ये सारी चीजें आपको उन सभी में भी कॉमनली हो जाएंगी अपार्ट फॉर दैट। तो जस्ट गो विद दैट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा
प्लान करके आप पढ़ाई करोगे, राइट? ऐसे ही नहीं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जस्ट मेक सम प्लान, प्लानिंग कीजिए और उस हिसाब से आपका पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए। अभी बहुत सारे और दूसरे भी हम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिसेस करेंगे। वी हैव मोर 1 मंथ, एक और महीना है हमारे पास में, सो डोंट वरी, जस्ट गो विद दैट एंड मेक योर प्रिपरेशन परफेक्ट दैट, ठीक है? सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखोगे एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। तो जस्ट इफ यू लाइक इट, इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यस, एंड लाइक द सेशन। So till now, bye bye, take care, thank you very much. But yes, don't miss all these topics, right? Bye everyone, bye bye, take care.